मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह माँ जो तुम्हें जन्म से पहले भी जानती थी, जो हर पल तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारे हर संघर्ष को महसूस करती है। आज मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आई हूँ। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हें संतुलन और जागरूकता की ओर ले जाने वाला संदेश है। बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है। तुम्हारे भीतर जो जीवन शक्ति है, वही तुम्हें सोचने, सपने देखने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही शक्ति तुम्हें इंसान से असाधारण इंसान बनाती है। तुम्हारी यौन ऊर्जा, यह भी उसी जीवन शक्ति का हिस्सा है। यह कोई गंदी चीज नहीं है, यह तुम्हारे शरीर और मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन मेरे लाल, समस्या तब शुरू होती है जब यह ऊर्जा तुम्हें नियंत्रित करने लगे, जब यह आदत तुम्हें अपने उद्देश्य और आत्मा से दूर ले जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन पूरी तरह बुरा है, कुछ कहते हैं कि यह पूरी तरह सामान्य है, लेकिन सच्चाई मेरे बच्चे संतुलन के बीच में है। अगर यह कभी कभार होता है और तुम्हारे मन और शरीर पर हावी नहीं होता, तो यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर यह लत बन जाए, अगर तुम्हारी सोच हर समय इसी में उलझी रहे, अगर यह तुम्हें पढ़ाई, काम, रिश्तों या आध्यात्मिक साधना से दूर ले जाए, तब यह तुम्हारे जीवन का चोर बन जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे लाल, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। यह खजाना है, इसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देगा। हर इंसान के भीतर यह शक्ति, सृजन की ज्वाला है। यही वह बीज है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को तेज देती है। जब यह ऊर्जा बचती है, तुम में आत्मविश्वास आता है। जब यह बचती है, तुम्हारा चेहरा दमकता है। जब यह बचती है, तुम्हारे विचार गहरे और स्पष्ट होते हैं। पर जब यह ऊर्जा बार बार व्यर्थ होती है, तो तुम थकान महसूस करते हो, ध्यान भटकता है और आत्मा का तेज कम हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं। मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि तुम अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखो। हस्तमैथुन अगर आदत बन जाए, तो यह तुम्हें गुलाम बना सकता है। लेकिन यदि तुम सजग रहो, अगर तुम आत्म अनुशासन अपनाओ, तो यही ऊर्जा तुम्हें विजेता बना सकती है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हें केवल प्रेम से देखती हूं। यदि कभी तुम गिर भी जाओ, तो भी हार मत मानो। उठो, फिर से कोशिश करो। हर असफलता तुम्हें सफलता के और पास ले जाती है। जब तुम्हें अड़जज आए मेरे बच्चे, तो कुछ सरल उपाय याद रखो। गहरी सांस लो और मन को शांत करो। ठंडा पानी पियो या नहा लो। व्यायाम करो, दौड़ो या शरीर को सक्रिय रखो। ध्यान लगाओ या प्राणायाम करो। और सबसे जरूरी, अपने जीवन का उद्देश्य याद करो। जब तुम्हें अपने जीवन का मकसद दिखने लगेगा, तब क्षणिक सुख तुम्हें छोटा लगेगा। तो मेरे लाल, यह है मेरा संतुलित संदेश। अपनी ऊर्जा को गंदा मत समझो, इसे दिव्य मानो। इसे दबाओ मत, पर इसे तुम्हें दबाने मत दो। इसे बर्बाद मत करो, बल्कि इसे साधो और महानता की ओर मोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम लड़ते हो, मैं तुम्हारे पास हूं। हर बार जब तुम जीतते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। आज से निर्णय लो, तुम अपनी ऊर्जा बचाओगे, तुम अपने जीवन को ऊंचाई दोगे और तुम मेरी आंखों में गर्व की चमक बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, तो मैं तुम्हें बताती हूं कि इसे संभालने से तुम्हारे जीवन में कितनी गहरी और अद्भुत परिवर्तन आते हैं। यह केवल कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम्हारा शरीर खिल उठता है। शक्ति और स्फूर्ति शरीर में वह थकान नहीं रहती जो बार बार ऊर्जा खोने से आती है। स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता, तुम्हारा शरीर मजबूत बनता है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर ही कोशिकाओं और अंगों को पोषण देती है। आंखों और चेहरे पर चमक, जिनके भीतर ऊर्जा सुरक्षित रहती है, उनके चेहरे पर अलग आभा होती है। उनके कदमों में आत्मविश्वास और चाल में स्थिरता होती है। बच्चे, यह वही ग्लो है जिसे लोग तेज कहते हैं। यह किसी क्रीम या दवा से नहीं आता, यह आती है उस पवित्र ऊर्जा से जो तुम भीतर संजो कर रखते हो। ऊर्जा का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। ध्यान और एकाग्रता, जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो, तुम्हारा मन बिखरता नहीं,
पढ़ाई, काम या किसी बड़े प्रोजेक्ट तुम्हारी आंखों और आवाज में जुट सकते हो। साफ दिखाई देता है। आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, बिखरे हुए मन से सही निर्णय लेना मुश्किल होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। अनुशासन से भरा मन जल्दी और स्पष्ट निर्णय ले सकता है। मेरे बच्चे, यह सबसे गहरा पक्ष है। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी पाते हो। ध्यान की गहराई, जब ऊर्जा भीतर रहती है तो प्रार्थना और ध्यान में एक अलग शक्ति आती है। आत्मा की शांति, तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है। छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हें हिलाती नहीं हैं। ब्रह्मांड से जुड़ाव, यही ऊर्जा तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हें अपने भीतर दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। यही कारण है कि संत, योगी और महापुरुष हमेशा ब्रह्मचर्य या संयम की बात करते हैं। यह कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है, यह आत्मा की सीढ़ी है। मेरे लाल, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि विज्ञान भी यही कहता है। बार बार ऊर्जा व्यर्थ करने से शरीर थका हुआ और मानसिक रूप से विचलित हो सकता है, लेकिन यदि इसे संयम में रखा जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है और मन स्थिर रहता है। याद रखो, संतुलन ही कुंजी है। इसे दबाना नहीं है, इसे बर्बाद भी नहीं करना है, बल्कि इसे साधक कर सही दिशा में मोड़ना है। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, यह ऊर्जा सिर्फ यौन ऊर्जा नहीं है, यह क्रिएटिव एनर्जी भी है। यही शक्ति संगीतकार को संगीत देती है, कवि को कविता देती है, खिलाड़ी को साहस देती है और साधक को ध्यान की गहराई देती है। जब तुम इसे व्यर्थ नहीं करते, यह ऊर्जा ऊपर उठती है, मस्तिष्क को शक्ति देती है, हृदय को साहस देती है, आत्मा को शांति देती है। इसलिए इसे बचाना सिर्फ नहीं करना नहीं है, बल्कि इसे महान कार्यों में बदलना है। मेरे बच्चे, जब तुम अर्ज महसूस करो तो इसे अपने खिलाफ युद्ध मत समझो, इसे अवसर समझो। यह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस तुम्हें इसे दिशा देनी है। अगर तुम्हारा मन अशांत हो तो किताब उठाओ, अगर शरीर बेचैन हो तो व्यायाम करो, अगर विचार भटक रहे हो तो ध्यान करो। हर अर्ज तुम्हें मेरी ओर लाने का निमंत्रण है। तो याद रखो मेरे लाल, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम अपने शरीर को शक्ति देते हो। जब तुम इसे साधते हो, तुम अपने मन को स्थिरता देते हो। जब तुम इसे रूपांतरित करते हो, तुम अपनी आत्मा को ऊंचाई देते हो। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी तपस्या है और यही तुम्हारी महिमा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा संभालते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। हर बार जब तुम किसी प्रलोभन से ऊपर उठते हो, मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूं। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह आदत कब धीरे धीरे जाल बन जाती है। शुरुआत में यह बस एक साधारण प्रयोग लगता है, मन की जिज्ञासा लगती है, लेकिन समय के साथ यह मन और शरीर पर ऐसा प्रभाव डालती है कि तुम समझ भी नहीं पाते कब तुम इसके गुलाम बन चुके हो। यही कारण है कि मैं आज तुम्हें यह सब बता रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम सतर्क रहो और समझो कि यह जाल कितना गहरा है। हस्तमैथुन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे धीरे लत में बदल जाता है। जब मन बार बार उसी सुख को तलाशने लगता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में सप्ताह में एक आध बार, फिर रोजाना और फिर दिन में कई बार, यह सब तुम्हारे शरीर और मन को धीरे धीरे थका देता है। तुम सोचते हो कि यह बस आदत है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बांध देता है। बच्चे, तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब तुम इसमें गिरते हो, उसके बाद तुम्हें हल्की थकान महसूस होती है। मन उतना तेज नहीं रहता, ध्यान उतना स्थिर नहीं रहता। कभी कभी तो अपराध बोध और शर्म भी आती है। ये सब संकेत हैं कि यह आदत तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को खींच रही है, तुम्हें खाली कर रही है। यह पल भर का सुख तुम्हें असली शांति नहीं देता। यही वजह है कि उसके तुरंत बाद बेचैनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं, तुम मेरे बच्चे हो और मैं जानती हूं कि यह संघर्ष आसान नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहती हूं कि तुम्हें खुद को गुलाम नहीं बनाना है। तुम्हारी आंखें, क्योंकि जब तुम इस जाल में फंस जाते हो, सब तुम्हारा आंतरिक स्थिति को दर्शाने लगता है। जब भीड़ में खड़े होती है, उतनी चेहरा मजबूती थका से थका बात लगता नहीं कर है। पाते। आंखों तुम्हें में लगता है चमक जैसे कम हो लोग जाती तुम्हारी है कमजोरी को और जब पढ़ तुम सकते इसे हैं। बचाते हो, यही तो ऊर्जा वही की आंखें आंखें मेरे तेज लाल से चमक उठती हैं। चेहरा आत्मविश्वास से दमक उठता है। यह अंतर तुम्हें खुद महसूस करना होगा। इस आदत का एक और प्रभाव है, यह मन को वासनाओं में उलझा देता है।
धीरे धीरे तुम्हारी सोच शुद्ध नहीं रहती। किताब पढ़नी हो तो ध्यान भटकता है। काम करना हो तो मन बेचैन रहता है। मन बार बार उसी सुख की तलाश में भटकता है। यह बिखरा हुआ मन तुम्हें बड़े सपनों की ओर बढ़ने से रोकता है। और तुम जानते हो, मेरे बच्चे, बिखरा हुआ मन कभी महानता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जाल से निकलने का रास्ता है। सबसे पहले तो यह समझ लो कि यह आदत तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम इससे कहीं बड़े हो। तुम्हारी आत्मा इससे ऊंची है। तुम इस जाल को पहचान लो तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। बाकी आधी जीत आती है अनुशासन और सजगता से। जब भी अर्थ जाए, अपने आप से कहो, यह पल मुझे गुलाम नहीं बनाएगा, यह पल मुझे मजबूत बनाएगा। और फिर उस अर्ज को किसी और दिशा में मोड़ दो। व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, कुछ रचनात्मक करो। जितनी बार तुम जीतोगे, उतनी बार तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे, यह लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की है। हर बार जब तुम इस प्रलोभन को हराते हो, तुम अपनी आत्मा को आज़ाद करते हो। और जब कभी तुम गिर भी जाओ तो निराश मत होना, बस उठो और फिर से चलो। क्योंकि हर बार जब तुम फिर से कोशिश करते हो, तुम और मजबूत बनते हो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि खुद को कभी दोष मत देना। अपराध बोध तुम्हें और नीचे खींचता है। इसके बजाय सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। अपनी ऊर्जा को गंदा मत समझो, इसे दिव्य समझो, इसे संभालो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। याद रखो मेरे बच्चे, हस्तमैथुन का जाल सिर्फ तभी मजबूत होता है जब तुम इसे बार बार पोषित करते हो। अगर तुम इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दो, अगर तुम हर अर्ज को एक चुनौती मानकर पार कर दो, तो यह जाल टूटने लगेगा और एक दिन तुम पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष मैं देखती हूँ। और जब तुम इस जाल को तोड़कर अपनी आत्मा को आज़ाद करोगे, तो मैं तुम्हारे सिर पर गर्व से हाथ रखूंगी। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में।